खेत पर किसान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, गांव में सनसनी। झांसी मामला शनिवार देर रात करीब 10 बजे का है। ककरवई थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरई में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। खेत पर काम कर रहे 45 वर्षीय किसान गंगा प्रसाद पुत्र चुल्ली आहिरवार की कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी गई। खेत पर खून से लथपथ पड़ा मिला शव। परिजनों के अनुसार गंगा प्रसाद के खेत पर ट्यूबवेल लगा था, जैसे किसान जोगेंद्र पानी लगा रहे थे। शनिवार दोपहर गंगा प्रसाद खेत पर पानी देखने गए थे, लेकिन फिर घर नहीं लौटे। रात देर तक इंतजार के बाद परिजन खेत पहुंचे तो वहां खून से सना शव देखकर दंग रह गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रात भर जांच में जुटी रही। रविवार सुबह 1 बजे शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर कौन है हत्यारा? परिजनों का कहना है कि गंगा प्रसाद बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं थी। गंगा प्रसाद की शादी नहीं हुई थी और वे अपनी मान जय कुंवर और भांजी मोनू के साथ रहते थे। बड़े भाई जसवंत अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। शरीर पर चोटों के कई निशान, पुलिस जांच में जुटी। एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने बताया कि गंगा प्रसाद के शव पर चोटों के कई निशान मिले। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। हत्या के पीछे क्या है राज? खेत में ही क्यों मारा गया किसान? कौन है असली गुनहगार? देखिए झांसी से संवाददाता नीरज लखेरा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आकाश गौतम है। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं रमपुरा का निवासी हूँ। यहाँ डुमरी में कौन रहते हैं आपके? डुमरी में एक्चुअली मेरे मामा जी रहते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है गंगा प्रसाद। क्या घटना हुई है उनके साथ? घटना ये हुई कुछ नहीं, मैं झांसी में जॉब करता हूँ, मैं झांसी में रहता हूँ। तो रात को मुझे करीबन 10 बजे के समथिंग मेरे बहन का कॉल आया कि भैया आप इधर आ जाइए और मामा जी एक्सपायर हो गए हैं। तो हड़वाती उसने मुझे कुछ नहीं बोला। तो फिर मैं यहाँ पे आया, जब मुझे पता चला कि इनका मामा का डेली का आना जाना था खेत पे, उसी टाइम पे आते जाते रहते थे वो। तो उसी तरह वो उस दिन भी गए थे, कल भी गए थे, उसी तरह उनका आना जाना हुआ। तो अब पता चला वो 12 बजे गए थे, 1 बजे ये गरौठा गई हुई थी। तो ये गरौठा गई हुई थी तो इन्होंने उनको बिंडल दिया लेके, ठीक है। तो वो लेने के बाद फिर ये चली गई। फिर वहाँ से रिटर्न में आ भी गई। तो समथिंग 4 बजे के टाइम पे वो घर पे आ जाते थे। लेकिन उस दिन हुआ क्या कि वो 4 बजे के टाइम पे नहीं आए। तो वो कहते हैं ना कि थोड़ी टेंशन में तो होने लगी। तो फिर इनने बोला कि मामा क्यों नहीं आए हैं। तो उन्होंने फिर फ़ोन वोन करवाया। जब फ़ोन वोन करवाया तो फ़ोन कराने के बाद कोई उनको देखने, क्या नाम था, राहुल को फ़ोन लगाया कि जाओ राहुल तुम आवाज़ लगाओ थोड़ी उनको। तो राहुल ने आवाज़ लगाई तो उन्होंने सुना नहीं। फिर एक मामा जी यहाँ पे जो प्रधान जी हैं, भोले नाम है उनका, तो उनसे उन्होंने बोला कि आप मतलब फ़ोन लगाइए। किसी राजू नाम के व्यक्ति का पानी लगवा रहे थे वो, ठीक है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मतलब वो पड़े हुए हैं। तो उनको बताया, फिर यहाँ से उन्होंने उनको ले गए। तो यहाँ से इन लोगों ने देखा उनको तो लथपथ खून में पड़े हुए थे और कुल्हाड़ी जैसे कुछ निशान थे घाव पे। ज़ाहिर सा दिख रहा था कि उनका किसी ने मर्डर किया है, ठीक है। यहाँ पे था निशान, यहाँ पे था, उंगलियाँ भी कट गई थी, ठीक है। बहुत बेरहमी से मारा है और हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं, मेरी सिस्टर है, बचपन से वो यहीं पे रही है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि प्राथमिक रूप से खुद उनकी मदद करें और मुझे न्याय चाहिए, बस कुछ भी नहीं। लक्ष्मी। कहाँ की रहने वाली हैं? रमपुरा की। यहाँ डुमरी में क्या है, कौन रहते हैं आपके? मामा के यहाँ हम छोटे से रहे, बचपन से 2 साल के थे। क्या नाम है मामा जी का? गंगा प्रसाद। क्या घटना हुई है उनके साथ? पता नहीं, हम तो गए जब वहाँ खेत पे वो खत्म हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। कब की घटना है? कल रात में। लेकिन अब रात में हम 9 बजे पहुँचे, लेकिन उसके पहले का पता नहीं कि कितने बजे हो गया। आपको कैसे जानकारी हुई? हमने एक जन को उनको बोले मामा को फ़ोन लगाओ, तो दूसरे के खेत में पानी डलो तो होते उनको फ़ोन लगाओ। जब बेग गए होते तब पता चलो, फिर भी अब वापसी बताई उनने कि मतलब होते भी डले जाएंगे। फिर पुलिस को सूचना दी थी? हाँ। पुलिस आई? हाँ। क्या कहा है फिर पुलिस ने? कुछ नहीं जी, कह रहे थे कि आपकी सुनवाई होगी बस। सामान वामान था तो वो भी सब ले गए थे। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है? हाँ, रात ही में भेज दिया था। क्या चाहते हैं फिर आप लोग? न्याय चाहते हैं, कैसे हुआ क्या पता चलना चाहिए। थाना ककरवई का क्या मामला है? थाना ककरवई के डुमरई गांव में पुलिस को देर रात में ये सूचना मिली कि गंगा राम, जिनकी उम्र लगभग 45 साल, उनके बेटे द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पिताजी
ट्यूबवेल पर काम गए थे और लौट कर नहीं आए। पुत्र और परिवारजन वहां जाकर देखे हैं तो वो ट्यूबवेल के पास मृत अवस्था में पाए गए हैं। उनके शरीर पर चोटों के निशान हैं। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा परिजनों द्वारा अभी तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होते ही FIR पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई